हेलो स्टूडेंट्स एंड एवरीवन, आप सब कैसे हैं। आप सबकी कुशलता की मंगल कामना करता हूं। आज हम लोग नंपाई में पाइथन से रिलेटेड कुछ मैथमेटिकल फंक्शंस पे बात करेंगे, जिसका नाम है कोवेरिएंस एंड कोरिलेशन एंड रिग्रेशन। तो कोवेरिएंस ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, ये मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अच्छे से जान पाएंगे, क्योंकि वो लोग स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं और स्टैटिस्टिक्स में कोवेरिएंस, कोरिलेशन, ये सारे फंक्शंस दिए गए हैं। हमारे आईपी में इसका फंक्शन दिया हुआ है जो कि हमारे पाइथन से रिलेटेड है। पाइथन जो कि सच में एक बहुत बढ़िया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये हर एक चीज़ को काफ़ी इजी बना रहा है। आप देखेंगे ये जो मैथ वाले बच्चे होते हैं वो उनको पता होगा कि कोवेरिएंस निकालना कितना टफ टास्क होता है, क्योंकि ये फार्मूला बेस्ड होता है और बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें टेक्निकली हम लोगों को समझनी पड़ती है। जबकि पाइथन में बस आपको गिवन डेटा सेट्स देने होते हैं और ये कोवेरिएंस उसका निकाल करके दे देता है। तो कोवेरिएंस जो है वो हमारे आईपी में दिया हुआ है, जिसको हम लोग फंक्शन वाइज देखेंगे। ये हमारे लिए ज़्यादा बेटर होगा कि आईपी सेक्शन जो कि सीबीएसई क्लास 12 से बना हुआ है, और इसमें आपको इन फंक्शंस के जो सिंटैक्स होते हैं बस उस पर फोकस करना है। हमारे सिलेबस में इस चीज़ से रिलेटेड चीज़ें नहीं दी हुई हैं कि हमको किस तरह से कोवेरिएंस निकालना है। तो हम लोगों को सबसे बेसिकली जो पॉइंट होगा वो होगा कि इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या सिंटैक्स होता है। तो इस चीज़ पे हमको मेनली फोकस करना होगा। ओके, तो देखते हैं कि कोवेरिएंस होता क्या है। तो स्टूडेंट्स, कोवेरिएंस के लिए अगर हम लोग बात करते हैं तो जानते हैं कि इट इज़ वन सच टूल्स इन विच वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट डेटा सेट्स। ये चीज़ समझ में आई होगी आपको कि इट इज़ वन विच टूल्स इन विच वी कैन कंपेयर टू डिफरेंट डेटा सेट्स। इसका मतलब है कि हम लोग इस फंक्शन में, इस फंक्शन के थ्रू जो चीज़ हम लोग बात करेंगे वो होगा कि हम लोग इसमें दो डेटा सेट्स को आपस में कंपेयर करेंगे। कंपेयर यहाँ पे करेंगे, उसका जो रिज़ल्ट होगा वो देखा जाएगा कि क्या होता है। We will cover how to write code that give covariance of two datasets, our very beloved NumPy, which makes all things easy and fast, is there to help in covariance as well. तो कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो नमपाई है वो कोवेरिएंस को सॉल्व करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीके से सारी चीज़ों को कर देता है। इसमें हमको बस एक सिंटैक्स लिखना होता है, डेटा सेट्स डालने होते हैं, डेटा सेट्स एज अ एरे आप देना चाहें तो आप उसको दे सकते हैं, और उसके बाद फिर ये उसको टैली कर देता है, और टैली करने के बाद जो कंपैरिजन में जो आपके रिजल्ट्स आते हैं वो आते हैं। तो देखिए आपके सामने एक एग्जांपल हमने दिया हुआ था कि इसको कैसे यूज़ किया गया है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारे पास फंक्शन दिया हुआ है, इसमें आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है, इम्पोर्ट नमपाई एज एन पी। यहाँ पे दिया हुआ है ए इक्वल टू नमपाई डॉट एन पी डॉट एरे, और इस एरे में यहाँ से वैल्यू दी गई है 1 2 3 4 5, है ना। तो ये एक एरे है ए, और इसमें वैल्यूज़ डाली गई है 1 to 5। दूसरा एरे है बी, और इसमें भी वैल्यू डाली गई है 3 4 0 -1 -3। देखिए यहाँ पे निगेटिव वैल्यूज़ जो हैं वो आ गई हैं। अभी यहाँ पे हमने एक वेरिएबल डाला COV_मैट, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, कोई ज़रूरी नहीं है कि बस यही चीज़ हो। इक्वल टू np.cov, देखिए ये फंक्शन है कोवेरिएंस का, ये फंक्शन है जिसको हम लोग np के थ्रू जो है वो यूज़ कर रहे हैं। सॉरी। तो ये देखिए np.cov ये फंक्शन है जिसका यूज़ कर रहे हैं। दोनों वेरिएबल्स हमने यहाँ पे डाले हैं, दोनों वेरिएबल्स जो है वो a और b जो कि एरे में थे, ये दोनों वेरिएबल्स जो है वो यहाँ पे हमको मिल गए हैं। और इसके बाद फिर इसका जो एक कंपैरिजन किया जाएगा, जो इसका रिजल्ट निकलेगा वो रिजल्ट देखिए वो इसके बिहाफ पे यहाँ पे दिया गया है कि क्या इसका रिजल्ट आता है ना। देखिए यहाँ पे एरे दिया है, यहाँ पे दूसरा एरे दिया गया है, उसको जो COV_मैट ये जो फंक्शन लिखा हुआ था, ये देखिए ये लाइन यहाँ लिखी गई है। इसके बाद फिर इसका जो रिजल्ट देखा जा रहा है कि COV_मैट में आया क्या। तो आप देखिए यहाँ पे दे रहा है 2.5 माइनस, यहाँ पे कॉमा है -4.25, इसका फिर -4.25 एंड 8.3। तो यहाँ पे देखिए जो डायगोनल रिजल्ट आ रहे हैं वो क्या दिखा रहे हैं, ये माइनस की वैल्यू दिखा रहे हैं। माइनस मतलब होता है निगेटिव, निगेटिव मतलब होता है कि जो हमारा एरे है, जो हमारी कंपैरिजन हो रही है वो काफ़ी डिसिमिलर चल रही है, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिए लिखा भी है कोवेरिएंस निगेटिव वैल्यूज इंडिकेट्स दे आर नॉट वेरी सिमिलर, है ना।
तो यहाँ पे ये जो दोनों एरेज दिए गए हैं ये दोनों आपस में डिसिमिलर बताए जा रहे हैं, ठीक ना, कि सिमिलर ये नहीं है। तो ये इस तरह से होता है। आप देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है द आउटपुट ऑफ द एबव कोड द COV मैट्रिक्स इज ऑल्सो सोन एबव as you can see that it is the 2.2 matrix as the COV function calculated covariance of two variables a and b. The four values of COV mat generated are like this, है ना। तो देखिए यहाँ पे कंपैरिजन का तरीका दिखाया गया है कि पहले वो 0 ऑफ 0 जो होता है उसको यहाँ पे दिखाएगा, उसके बाद फिर 0 ऑफ 1 से, फिर 1 ऑफ 0 से, फिर 1 ऑफ 1 से। इस तरह से ये यहाँ पे कंपैरिजन जो है वो चालू कर रहा है और वैसे ही कंपैरिजन में इसके रिजल्ट जो होते हैं वो तैयार करते हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमारे पास एक फंक्शन पूरा लिखा गया है कि जो हमारा कोवेरियंस होता है वो मैथमेटिकली किस तरह से ट्रीट किया गया होता है। तो यहाँ पे ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं जो कि कोवेरियंस से रिलेटेड होते हैं। इसके साथ हमारा कोरिलेशन होता है। कोरिलेशन जो होता है ये हमारा फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है, देखिए यहाँ पे एक हमने और आपके लिए हमने एक रिज़ल्ट तैयार किया हुआ था। यहाँ पे देखिए वही चीज़ जो वहाँ पे भी दिखाई गई थी फिगर में उससे रिलेटेड ही है। और यहाँ पे देखिए जब हमने COV किया तो देखिए रिजल्ट क्या आ रहा है 2.5 माइनस 4.25, फिर यहाँ पे माइनस 4.25 आ रहा है ना। डायगोनल देखिए यहाँ पे जो होता है वो हमारा नेगेटिव पॉइंट में आ रहा है। इसका मतलब है कि जो एरे हमारा चल रहा है वो डिसिमिलर है, वो एक दूसरे से टैली नहीं कर रहे हैं। अब बात आती है कोरिलेशन की। तो कोरिलेशन क्या होता है इस चीज़ को थोड़ा समझते हैं। तो सिंपली बोला गया है कि कोरिलेशन इज़ अ वेरी सिमिलर कॉन्सेप्ट ऑफ कोवेरियंस। समटाइम्स ऑल यू नीड इज़ अ क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड नॉट अ क्वांटिटेटिव वन। When you need to know only whether two data sets are similar and different and not how similar or different, you use correlation, है ना। तो ये चीज़ हमको अगर जानना है कि कितने सिमिलर कितने डिफरेंट हैं तो उसके लिए हम लोग को कोरिलेशन जो होता है वो सेट करना होता है। दो डेटा सेट को आपस में कंपेयर किया गया है और उसके बाद फिर वो कितने सिमिलर हैं कितने डिसिमिलर हैं ये चीज़ अगर जानना हो तो फिर उसके लिए हम लोग को कोरिलेशंस का यूज़ करना होता है। कोरिलेशन इज़ बेसिकली normalized covariance. It gives two values, one if the data sets have positive covariance एंड -1 इफ़ द डेटा सेट्स हैव निगेटिव कोवेरियंस, ठीक ना। कहने का मतलब है कि रिजल्ट अगर आपको 1 में आ रहा है तो वो पॉजिटिव है यानी वो मैच कर रहे हैं। -1 में अगर आ रहा है तो वो नेगेटिव है, इसका मतलब वो मैच नहीं कर रहे हैं, वो सिमिलर नहीं है। तो रिजल्ट्स जो आपको यहाँ पे बनाता है कोरिलेशन, वो कोरिलेशन जो होता है वो ऐसे ही रिजल्ट्स तैयार करता है जो कि 1 के नियर अबाउट के होते हैं, -1 के नियर अबाउट के होते हैं। अगर टोटली डिसिमिलर होगा तो -1 आएगा, अगर टोटली सिमिलर होगा तो 1 आएगा, और इस तरह से रिजल्ट जो होते हैं वो सेम होते जाते हैं, है ना। तो ये चीज़ जो है वो देखिए यहाँ पे लिखी गई है NP डॉट, ये देखिए यहाँ पे इसको यूज़ करने का फंक्शन लिखा गया है CORRCOEF। तो ये है हमारा कोरिलेशन का फंक्शन, ये आपको याद रखना होता है। फ्रेंड्स देखिए इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि ये वाले जो फंक्शन होते हैं ये हमारा कोवेरियंस का फंक्शन था, ये जो हमारा है ये कोरिलेशन का फंक्शन है। तो ये दोनों फंक्शंस आपको अच्छे से तैयार होने चाहिए, कैसे इसको लिखा जाता है, इसको यूज़ कैसे किया जाता है, बस ये चीज़ हमको जाननी है। तो आप इस चीज़ को समझ लीजिएगा। ये चीज़ देखिए यहाँ पे दिखाया, आप देखिए इसका जो रिज़ल्ट आ रहा है वो आ रहा है 1, इसका देखिए माइनस आ रहा है ना, माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी देखिए माइनस आ रहा है। यही चीज़ देखिए यहाँ पे कोवेरियंस में भी आ रहा था, यहाँ पे माइनस में वैल्यूज़ आ रही थी। तो कोवेरियंस में तो माइनस में कितने नंबर्स आ सकते हैं उसका कोई पता नहीं होता, वो उनके फार्मूला के बेस पे होता है, ठीक है। और दूसरा यहाँ पे जो कोरिलेशन होता है, इस कोरिलेशन में आपको वैल्यूज़ जो होंगी वो -1 के बीच में ही रहेंगी, 1 से -1 के बीच में रहेंगी। तो आप देखिए यहाँ पे दिखा रहा है -0.93 कुछ ऐसा, यानी ये लगभग लगभग 1 के आसपास की वैल्यू है, और सॉरी -1 के आसपास की वैल्यू होती है। तो यहाँ पे देखिए ये निगेटिविटी जो है वो शो कर रही है। तो इस तरह से हमारा कोरिलेशन जो होता है वो हमारे कोवेरियंस के थ्रू भी निकाला जा सकता है। तो कोरिलेशन या कोवेरियंस जो होता है वो बेसिकली दो डेटा सेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए किए जाते हैं। तो इस चीज़ को हम लोगों को समझना था। तो आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि क्या चीज़ें इससे रिलेटेड थी। अब हम लोग बात करते हैं रिग्रेशन की। तो रिग्रेशन ये किस चीज़ से रिलेटेड होता है, इस चीज़ को अगर हमको समझना है तो हम लोग हमने यहाँ पे देखिए साइट खोली हुई थी, वहाँ पे कुछ इसके टॉपिक दिए हुए हैं। तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि जो हमारा लीनियर रिग्रेशन है उसकी थ्योरी क्या है। द टर्म लिनियरिटी इन अलजेब्रा रिफर्स टू अ
लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स। तो यहाँ पे भी रिलेशनशिप की बात आ रही है कि दो या दो से ज़्यादा वेरिएबल्स जो होते हैं उनको आपस में जोड़ना है, उनको टैली कराना है और उसके क्या रिलेशन आते हैं वो चीज़ समझनी है। इफ़ यू ड्रॉ द रिलेशनशिप इन अ टू डायमेंशन स्पेस वी गेट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक ना। अब ऐसा समझिए कि अगर आपके सामने दो वेरिएबल हों जैसे एक्स है और वाई है और हमको ये समझना है कि इनके बीच में कितनी रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप है मतलब दो अलग अलग तरह की वैल्यूज़ आई हैं, उन दो अलग अलग तरह के पूरे डेटा सेट्स होंगे और उनके बीच में रिलेशन अगर हमको जाननी है तो आप कैसे समझोगे। तो सिंपल तरीके से है ना कि अगर हमको दो अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होंगी तो उनके बीच में एक ऐसी लाइन खींचनी होगी जो काफ़ी हद तक राइट साइड से भी टच कर रही है और काफ़ी हद तक लेफ्ट साइड से भी टच कर रही है। तो ये बीच की एक सेंटर लाइन आ जाती है जिसको हम लोग लीनियर रिग्रेशन नाम दिए हैं। तो टू डायमेंशनल्स में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि हमको एक बीच की लाइन दिख जाती है जहाँ पे ये दोनों काफ़ी मैचिंग होते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म्स द टास्क टू प्रेडिक्ट अ डिपेंडेंट variable value y based on a given independent variable x. So this regression technique finds out a linear relationship between x input and y output. Hence the name is linear regression if we plot the independent variable x on the x axis and dependent variable y on the y axis। इसका मतलब क्या है कि हमारे x वाला वेरिएबल जो होगा उसमें हमारी वैल्यूज़ जो होंगी वो x एक्सिस के साइड होंगी और जो y वेरिएबल होगा उसकी जो वैल्यूज़ होंगी वो y एक्सिस के साइड होंगी। और इसके बीच में हमारा जो लीनियर रिग्रेशन होगी वो क्या दिखाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन शो करेगा जो कि इन दोनों से काफ़ी मैच करती हुई मिलेंगी। That best fits the data points as shown in the figure below. We know that the equations of a straight line is basically, और यहाँ पे देखिए ये पूरा पूरा ग्राफ आपके सामने शो किया गया है कि यहाँ पे देखिए हमारी वैल्यूज़ जो हैं वो इस तरह से रिलेट कर रही होंगी। इधर से x के लिए मान लेते हैं और इधर से y के लिए मान लेते हैं। तो इसके बीच में देखिए एक स्ट्रेट लाइन आपके सामने शो कर रही है। ये इसकी सिमिलैरिटीज़ शो कर रही हैं कि इन दोनों के बीच में कितनी पॉजिटिविटी है, कितने रिलेशंस जो होते हैं वो इनके बीच में शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ जो है वो इससे रिलेटेड थी और ये सब चीज़ें जो है वो आपको बताई जा गई हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स।